मेरा आज का व्लॉग उन तमाम हाउसवाइफ्स के लिए है जो कि महदूद बजट और कम वसाइल के बावजूद जो है ना घर को बहुत ज़्यादा प्यार और समझदारी से चलाना चाहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा आज एक प्यारी क्रोशिया की तस्बीह बनाई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये फ्लोरल तस्बीह है, क्रोशिया के हाथ से बनी हुई है। इसकी डिटेल शेयर करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना अपने नाश्ते से लेकर लंच एंड सब चीज़ों की जो रूटीन है ना वो आप लोग से शेयर करूँगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो कि आपको थंबनेल और मेरे स्टार्टिंग से अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, तो चले यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना रही थी साथ में चाय वगैरह नाश्ते में। तो बस साथ साथ जो है ना यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ, साथ साथ जो है ना हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इनकम कम है ना तो सबसे पहला काम है जो आप प्लानिंग स्टार्ट कर दें। महीने की तमाम चीज़ें जो जो ज़रूरी हैं, जो जो हमारे घर में डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती है, उन तमाम चीज़ों को लिख लेना, प्लानिंग कर लेना एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन ये बहुत से गैर ज़रूरी खर्चों से बचा लेती है। और इसके साथ ही जो है ना किचन में भी स्मार्ट प्लानिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए यही है कि आप हफ्ते भर का जो है ना वो ग्रॉसरी प्लान बन करके ना उसकी एक लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंगली शॉपिंग करें। जब आप हर चीज़ लिख कर प्लान करके जब चलते हैं ना, उसको करते हैं उस प्लान के मुताबिक, इस तरह से आपका टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, यानी कि आप फ़िज़ूल खर्चियों से बच जाते हैं और आपका टाइम भी बहुत हद तक सेव होता है और आपको आइडिया होता है कि आपने किस टाइम पे कौन सा काम करना है, क्या चीज़ आपकी ख़त्म हुई हुई है, क्या चीज़ लाने वाली है। सब चीज़ें जो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की बेहद ज़रूरी है, जो कि एक हाउस वाइफ जो है ना ये काम बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो नई ख़रीदना जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि घर में मौजूद चीज़ों को जो है ना दोबारा से इस्तेमाल करना, नए सिरे से इस्तेमाल करना, उसमें कुछ चेंजेस लाकर इस्तेमाल करना जो है ना ये भी एक हुनर है और एक समझदार हाउसवाइफ की ना पहचान है। बिल्कुल इसी तरह से ना आज मैं आप लोग के साथ जो एक लंच में एक रेसिपी शेयर करूँगी ना, आगे आपको मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ सब उसके बारे में भी कि किस तरह से आप जो है ना बचे हुए सालन को यूज़ करके एक बिल्कुल एक नई डिश क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, घर को मैनेज करते टाइम पे ना जो बिजली, गैस और जो पानी है ना, इन सब की जो बचत है ना ये भी बजट को कंट्रोल में करती है। मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी सी आदतें ना हम सब को अपनानी चाहिए कि बिल्कुल इस तरह से कि बिल्कुल अगर जहाँ जिस जगह में लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लाइट को ऑफ़ कर दिया जाए। किचन में मल्टीपर्पज़ यानी कि मल्टीटास्किंग करना, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा गैस ऑन की है और आप जो है ना एक साइड पे कुछ चीज़ रख लें, दूसरी साइड पे कुछ और बना लें, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग से जो है ना आप गैस की भी बचत कर सकते हैं, अपना काम भी क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो बजट भी कंट्रोल में रहेगा, यानी कि महीने के एंड में जो बिल वगैरह उस पर भी आप जो है ना एक कंट्रोल कर सकेंगी। ठीक है, बिजली पर भी, गैस पर भी और इसी तरह से पानी के बिल वगैरह इन सब चीज़ों पर भी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे ख़ुद के हाथ में होती हैं, हम इनको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को प्लानिंग के साथ करना शुरू कर दें, समझदारी के साथ करना शुरू कर दें, तो मैं समझती हूँ कि हम सब हाउस वाइफ्स को छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, इन आदतों को अपनाना चाहिए, अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ताकि जो ना हम महीने के बजट को जो है ना कंट्रोल में रख सकें और कुछ जो है ना हर महीने कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही बट सेविंग भी कर सके, जो कि आगे जाके बाद में हमारे ही काम आने वाली है ऑब्वियसली। इसके साथ साथ ही जो हाउस वाइफ है ना वो क्या कर सकती हैं कि अगर आप घर पे बैठे, कोई भी आपके पास फ्री टाइम है ना, दिन में किसी भी टाइम पे अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है और आपके हाथ में कोई हुनर है, जैसे आपको कुछ बेकिंग आती है, सिलाई आती है, या फिर आपको जो है ना क्रोशिया करना आता है, तो आप इन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल करके जो है ना मतलब दूसरों को सिखा कर अपने हुनर को, एक तालीम को दूसरों को सिखा कर इस तरह से भी एक इनकम जो है ना एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हम उन्हें कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बहुत सी ज़रूरियात उन्हें इनकम से पूरी कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी सी शुरुआत से भी आगे चलकर ये आदतें हमें बहुत अच्छा नतीजा दे सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आज जो है ना मैं क्या बना रही थी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल ना मैंने कीमा बनाया हुआ था भुना हुआ, तो वो थोड़ा सा सालन जो है ना बच गया था उसका, चूँकि समर सीज़न में जो है ना नेक्स्ट डे जो है ना कोई भी सालन अगर बच जाए ना, उसका खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, घर वाले नहीं खा रहे होते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि हम उस सालन को किसी न किसी तरह से रीयूज़ कर लें, उसको री टच हल्का सा एक दे दें। अच्छा, मैंने क्या किया था, उस कीमे को दोबारा से भुना। किस तरह से भुना, उसको जिस तरह से नॉर्मल हांडी का मसाला भून होता है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और सारे किचन के स्पाइसेस रेगुलर, वो सारे डाल के अच्छे से मसाला भून लिया। उसके बाद जो है ना बारीक बारीक काट के उसके अंदर आलू डाल के वो अच्छी तरह से भून लेने हैं। ठीक है, आपने जब आलू अच्छी तरह से भून जाएंगे ना, ठीक
ठीक है। उस आलू के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके आलू को अच्छी तरह से आपने गला लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कीमा जो ऑलरेडी भुना हुआ था, ठीक है, जो मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना आलू को अच्छे से भून के जो कीमा था थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने बस उसको जो है ना इस आलू के साथ शामिल कर दिया और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया जब तक कि आलू गल गए। और बस इन द लास्ट इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है 1 से 2 अंडे, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, मतलब अपने हांडी किया कि आपने कितनी हांडी जो है ना बनानी है, तो बस वो आपने शामिल कर देने हैं। तो बस इस तरह से जो है ना आप बेहतरीन तरीके से उस कीमे को देखिए एक नया टच भी मिल गया और इस तरह से एक नई हांडी बन गई जो कि सब ने जो है ना वो बहुत शौक़ से बहुत अच्छे से खा लिया था खाना। तो बस आप यही कोशिश किया करें कि कोई भी सालन जो है ना वो वेस्ट ना किया करें। अगर कोई सब्ज़ी बच जाए या कोई दाल बच जाए तो कोशिश ये किया करें कि उसको या तो रोटियों के अंदर लगा दिया जाए। अगर दाल बच गई तो मैं क्या करती हूँ, जब कभी दाल बच जाती है ना, या तो नेक्स्ट डे चावल बना लेती हूँ उसके साथ, तो वो खाई जाती है, या फिर उसको जो है ना आटे के अंदर गूंद के दाल वाली रोटियाँ बना लेती हूँ, तो इस तरीके से भी जो है ना दाल जो है ना ईज़िली खाई जाती है, ठीक है। तो बस आप भी इस तरह से जो है ना समझदारी से जो है ना प्लानिंग के साथ चला करें। ऐसा करने से जो है ना आपका जो है ना लिमिटेड बजट में भी जो है ना रहकर आप बहुत अच्छे से अपने घर को चला सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खुशहाल एक घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसों से नहीं बल्कि समझदारी, अल्लाह ताला का शुक्र और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ चलता है। तो अब से आप लोगों ने भी जो है ना इन छोटी छोटी हैबिट्स को जो है ना अपनाना है डेली बेसिस पर अपनी, ताकि जो है ना मंथली बजट को कंट्रोल में रख सके, अपने टाइम को सेव कर सके और बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को जो है ना मैनेज कर सके। तो बस इसी तरह से बातें करते करते जो मेरा आजकल खाना बस ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर देखिए जो है ना अंडे को जब आपने डालना उसको साथ ही दम लगा देना, ताकि जो अंडे की थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी सी पीसीज उसके रहें तो वो अच्छे लग रहे होते हैं खाने के अंदर, दिखने में भी और खाने में भी, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से जो है ना आज का मेरा खाना ही देखिए मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ अभी। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार सा जो है ना ये सालन रेडी हो गया। तो उम्मीद है आपको जो है ना आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अच्छा जी, आपका अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया या मेरे व्लॉग में कोई भी चीज़, कोई भी बात, कुछ भी पसंद आया हो तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो है ना आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं इसी तरह से जो है ना डिलीशियस रेसिपीज़, डेली रूटीन ब्लॉग, टिप्स एंड ट्रिक्स, सब चीज़ें आप लोग से मैं शेयर करती रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग से शेयर कर रही थी, अच्छा जैसे आजकल जो है ना मैंने आप लोग को अपने पिछले व्लॉग्स वगैरह में बताया कि आजकल मेरी जो फ्री टाइम की मसरूफियत है वो क्रोशिया पर होती है, यानी कि क्रोशिया प्रोडक्ट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। तो जनाब आज जो है ना मैं आप लोग से शेयर कर रही थी कि मैंने किस तरह से कितनी मेहनत से और कितना टाइम लगाकर जो है ना, वो तो छोटे बच्चे हैं मेरे अभी, तो उन लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि शौक़ का कोई भी मोल नहीं होता, बिल्कुल वही वाली बात। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ये बनाने का, इसकी चीज़ें। और साथ ही साथ जो है ना ऑब्वियसली हर कोई चाह रहा होता है घर बैठे बैठे जो है ना कुछ कमाना, ताकि अपने बच्चों के लिए भी, आप बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, अपनी कुछ ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तो बस यहाँ पर जो है ना क्रोशिया की चीज़ें अगर आप लोग भी जो है ना क्रोशिया से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है ना बाई करना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक सेंड करूँगी, तो बस वहाँ से जो है ना आप मुझे डीएम करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं और अगर आप कोई और चीज़ भी बनवाना चाहते हैं, बस आपने उसकी डिटेल और उसकी पिक्चर शेयर करनी है मेरे साथ, तो बस आप वो भी जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ईज़िली, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, मेहनत के साथ आपकी चीज़ जो है ना बनाकर आपको भेजूँगी मैं। तो जनाब अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल थी ये फ्लोरल तस्बीह क्रोशिया की, तो बस इसको जो है ना मैं भी ट्राई कर रही थी। तो इतनी मेहनत से ये बनती है, लेकिन आप यकीन जाने जब बनने के बाद फ़ाइनल लुक इसकी मैंने देखी ना, यकीन जाने के दिल खुश हो गया। अगर आपको भी ये तस्बीह पसंद आई होगा तो आप इसे अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करनी हो तब भी आप इसको जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको सब चीज़ें मिलेंगी और सब चीज़ें हाथ से बनी हुई, बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनी हुई चीज़ें हैं। तो बस आपको अगर पसंद आती हैं तो आपने ज़रूर ऑर्डर करना है। इसका प्रोसेस सारा दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, ये चीज़ बता सकूँ कि जो क्रोशिया प्रोडक्ट है ना उसका एक एक चीज़, एक एक टांका, सब कुछ जो है ना हाथ से एक धागे की मदद से जो है ना बहुत प्यार और
और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें। अच्छा आपको एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि आप कोई भी चीज़ अगर बनवा रहे हैं या फिर अगर फ्लोरल तस्बीह भी बनवा रहे हैं तो इसका कलर जो है ना आप बिल्कुल अपने पसंद से जो है ना बनवा सकते हैं। जिस भी कलर में आप बनवाना चाहें आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। कलर आपकी पसंद का होगा। और हाँ, अगर तस्बीह में साइज़ जो है ना अगर आप अपनी पसंद से बनवाना चाहें तो भी जो है ना आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली इसका साइज़ भी एडजस्ट करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो ये वाली तस्बीह आप देख रहे हैं ये 33 दानों वाली तस्बीह बनाई है मैंने। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मुलाकात होती है आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।